अमेरिका की जानिब से गुज़िश्ता रात ईरान के ऊपर एक दफ़ा दोबारा हमला किया गया और इस हमले की ईरान को तो कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका को भी इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अमेरिका के 4 जंगी तैयारे और एक ड्रोन तैयारा जो है उसको मार गिराया गया है। ऐसा दावा है पासदारान इनकलाब का, और उसके साथ साथ पासदारान इनकलाब की जानिब से एक ऐसा दावा भी किया गया कि उन्होंने अपना एक ऐसा खुफिया मिज़ाइल और ऐसा खुफिया हथियार गुज़िश्ता रात होने वाले हमले के दौरान इस्तेमाल किया, जिसने अमेरिका के तमाम जो ऐसे तैयारे जो कि ज़मीन से किसी की नज़र में नहीं आ सकते बल्कि किसी रडार की पहुंच में नहीं आ सकते, उनको भी मार गिराया है। उस हथियार के बारे में भी हम बात करेंगे। मेरा नाम है इरफान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान की जानिब से सालसी की जब कोशिशें की जा रही थी, तो इस दौरान पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर अमेरिका की जानिब से सीज़ फायर का ऐलान किया गया, लेकिन गुज़िश्ता रात इमरान के ऊपर जो हमला किया गया अमेरिका की जानिब से, वो सीज़ फायर की खुली खिलाफ वर्जी थी। इसी के ऊपर जो वो सुप्रीम लीडर हैं उनकी जानिब से ये बयान दिया गया कि अमेरिका की जानिब से जो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की गई है, इसके बाद अमरीकी अड्डे जो खलीज ममालिक में मौजूद हैं, वो कोई भी खलीजी मुल्क या जो भी वहाँ की अवाम है वो इसकी हिफाजत नहीं कर पाएगी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि अमेरिका की जानिब से जो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की गई है, इसका मुँह तोड़ जवाब भी दिया गया है। इसकी तफसीलात जो हैं पासदारान इनकलाब की जानिब से और ईरानी मीडिया की जानिब से जारी की गई हैं, जिसमें बताया गया है कि अमेरिका की जानिब से जो बंदर अब्बास के करीब फ़िज़ाई बमबारी की गई और मिज़ाइल फायर किए गए, उससे जहाँ पे बहुत सी बोट्स जो हैं वो तबाह की गई, वहीं पे मिज़ाइल लॉन्चिंग साइट जो हैं उनको टारगेट किया गया था, ऐसा कहना है सेंटकॉम का। लेकिन दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब की जानिब से जो बयानात दिए गए और जो तफसीलात आई, उसका अगर तहमीना लगाया जाए तो ये एक भारी रकम है जो अमेरिका को चुकानी पड़ी। ये भारी रकम किस तरह है कि अमेरिका की जानिब से वहाँ पे जो मिज़ाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जो हथियारे वहाँ पे इस्तेमाल किए गए, उनको ईरान के खुफिया हथियारों की मदद से उनको तबाह किया गया। जो हथियारे तबाह किए गए, जो ड्रोन हथियारे तबाह किए गए, उसकी तफसीलात को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो इसमें MQ-9 रैपर ड्रोन, ये जदीद तरीन जो ड्रोन है, जिसकी अगर कीमत की बात की जाए तो ये 30 से 35 मिलियन डॉलर का सिर्फ एक ड्रोन है, और अगर इस पूरे सिस्टम की बात की जाए तो ये 100 मिलियन से ज़्यादा जो है इसकी कॉस्ट बनती है। यानी कि अगर इसका अंदाज़ा पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर किया जाए तो ये 8 अरब 40 करोड़ रुपए का सिर्फ एक ड्रोन था, जिसको जो है वो ईरान की जानिब से जो मिज़ाइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई और ख़ुसूसी तौर पे लेज़र टेक्नोलॉजी जो फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल की गई है, उसकी मदद से इसको पहले ब्लाइंड किया गया, इसके तमाम सिग्नल जैम किए गए और उसके बाद इसको तबाह किया गया। और हंगामी लर्निंग इस ड्रोन तैयारे ने की, जिसकी कीमत 8 अरब 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसी के साथ साथ अगर दीगर जो जिस तरह उनके तैयारे तबाह किए गए पासदारान इनकलाब की जानिब से, ईरानी मीडिया की जानिब से, सरकारी मीडिया की जानिब से, जिसके बारे में बताया जा रहा है, तो इसमें B-2 स्पिरिट ये वो बमबार तैयारा है जो दुनिया का महंगा तरीन बमबार तैयारा है, जिसकी अगर कीमत की अगर बात की जाए तो ये तकरीबन 5 खरब 58 अरब रुपए का सिर्फ एक तैयारा है, और ये दुनिया में बहुत कम तैयारे हैं। और अगर अमेरिका की जैसी सुपर पावर की बात की जाए तो उसके पास टोटल 19 से 20 ये तैयारे हैं, जिसमें से एक तैयारे को गुज़िश्ता रात नुकसान पहुंचा, और ये एक बड़ी कामयाबी जो है, बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इस तैयारे के बारे में अमेरिका की जानिब से ये दावा किया गया था कि ये दुनिया का कोई भी रडार जो है इसको जो है वो टारगेट नहीं कर सकता, इसको पहचान नहीं सकता, इसको जांच नहीं सकता। लेकिन ईरान के जो दफ़ाई तज्ज़िया निगार हैं, ईरान की जानिब से जो दफ़ाई स्ट्रेटजी रखने वाले लोग हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ईरान की जानिब से जो लेज़र टेक्नोलॉजी जो फ़र्स्ट टाइम इस जंग के दौरान जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान या इसराइल के दरमियान जो जारी तनाज़ा है, इसके दौरान जो इस्तेमाल की गई वो नाकाबिले फ़रामोश है, और उसकी जो लेज़र टेक्नोलॉजी की मदद से इन हैवी तैयारों को, इन हैवी बमबार तैयारों को जिस तरह का नुकसान पहुंचा है, वो इससे पहले दुनिया ने कभी नहीं देखा।
इसके साथ साथ एक और त्यारा जिसकी हम बात करें तो ये F-35 लाइटनिंग 2 त्यारा है, जिसकी अगर कीमत पाकिस्तानी रुपीज़ में बात की जाए तो ये 22 अरब 30 करोड़ रुपए इसकी लागत है, जिसको नुकसान पहुंचा। इसी तरह एक और इलेक्ट्रॉनिक जंगी त्यारा जो कि तमाम सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक की मदद से उसको बैकअप दे रहा था, इसको भी मार गिराया गया है। अगर इसकी बात की जाए तो इसकी पाकिस्तानी जो कीमत बनती है वो 18 अरब 70 करोड़ रुपए है। ये मजमूई तौर पे अगर इसका तहमीना लगाया जाए तो गुज़िश्ता रात जो अमेरिका की जानिब से ईरान के ख़िलाफ़ जो सीज़ फायर थी इसकी खिलाफ वर्जी की गई थी, इसमें अमेरिका को 6 खरब 600 यानी कि 600 अरब रुपए जो है इसका नुकसान उठाना पड़ा। तो एक बड़ा लॉस था जो अमेरिका को बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन यही वजह है कि इस हवाले से सेंटकॉम की जानिब से कोई इसकी तस्दीक नहीं की गई कि इन त्यारों को नुकसान पहुंचा है। उसकी एक बड़ी वजह है कि अमेरिका के अंदर ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत बात की जा रही है कि सेनेट के अंदर जब जवाब जमा करवाया गया था डिफेंस सेक्रेटरी की जानिब से अमेरिका के, तो उन्होंने बताया था कि 39 के करीब जो जंगी त्यारे हैं वो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो तनाज़ा है इसके दौरान तबाह हो चुकी हैं, जो बिलियन बल्कि ट्रिलियन डॉलर्स की जो है लॉस है अमेरिका को। और इसी के ऊपर अमेरिका के अंदर काफ़ी बहस जारी है और बहुत सी बातें की जा रही हैं कि अमेरिका को इस जंग में झोंका गया है इसराइल की जानिब से, और इसी वजह से अमेरिकी अवाम को इस टैक्स के पैसे से जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, अमेरिकी अवाम के ऊपर बोझ डाला जा रहा है पूरी दुनिया, क्योंकि महंगाई की ज़द में है। वहीं पर अमेरिका के एसेट जो हैं, असासे जो हैं, जो ट्रिलियन डॉलर के हैं, वो इस जंग के दौरान जो हैं वो उनको डैमेज किया गया, तबाह किया गया ईरान की तरफ से। तो ये एक बड़ा लॉस जो है वो कंसीडर किया जा रहा है, और यही वजह है कि पेंटागन या सेंटकॉम की जानिब से इस हवाले से जो तफसीलात या इसकी तस्दीक नहीं की जा रही कि इस जो जंग के दौरान गुज़िश्ता रात जो अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर हमले किए गए थे उसमें अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचा। ये बात की जा रही है कि सेंटकॉम की जानिब से ये कहा गया है कि कुछ त्यारों के अंदर फ़नी ख़राबी आई थी, और ये फ़नी ख़राबी वैसी ही है जैसे अमेरिका हर त्यारा तबाह होने के बाद यही कहता था कि या तो वो अपने ही मिसाइल से जो है वो तबाह हो गया है, या गलती से उसको टारगेट किया गया है, या ये कहा बहाना लगाया जाता था कि उसमें अंदर फ़नी ख़राबी है, या एक और बहाना बड़ा आम है जिसमें कहा जाता था कि ख़ुद इन त्यारों को खुद इन असासों को जो है वो कब्ज़े में ना आ जाए ईरान के, उस वजह से तबाह किया गया। तो यहाँ पे भी अभी तक जो है वो इस किस्म के हीले बहाने लगाए जा रहे हैं कि हंगामी लैंडिंग्स जो हैं वो करवाई गई। इसके साथ साथ ईरान की जानिब से गुज़िश्ता रात जो एक बड़ा जवाब दिया गया ईरान की जानिब से अमेरिका को, उसमें अमरीकी बहरी बेड़े को भी नुकसान पहुंचाया गया, और ये नुकसान पहुंचाया गया है ड्रोन्स की मदद से। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना, ये वही ड्रोन्स हैं, ये वही शाहिद ड्रोन हैं जिन्होंने इसराइल के अंदर तबाही मचाई। खलीज मालिक के अंदर जो अमरीकी बहरी बेड़े थे या बहरी उनके जो फ़ज़ाई अड्डे थे उनको जो नुकसान पहुंचाया गया था, उन्हीं शाहिद ड्रोन और दीगर जो ड्रोन थे उनकी मदद से इन बहरी बेड़ों को भी नुकसान पहुंचाया गया। और सैटेलाइट की अगर इमेजेस देखी जाएँ तो एक बड़ा बहरी बेड़ा जो खलीज फ़ारस के और ईरान के साहिल के करीब मौजूद था वो वहाँ से पीछे हटा है। वो पीछे हटने पे मजबूर इस वजह से हुआ कि ईरान की जानिब से मिसाइल जो थे वो अपने ड्रोन जो थे उनको उसके करीब जो है वो फेंका गया, वहाँ पे ब्लास्ट किए गए खुदकश ड्रोन है, कामाकाजी ड्रोन, उनकी मदद से इस बहरी बेड़े को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। मुकम्मल तौर पे ये जो बहरी बेड़ा है तबाह तो नहीं हुआ, लेकिन इसका रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो इसका बुरी तरह मुतासिर हुआ, और यही वजह है इसको ईरान के साहलों से दूर समंदर की मिड के अंदर ले जाया गया है ताकि ये ईरान के जो ड्रोन्स हैं, ईरान के जो मिसाइल्स हैं उनसे महफूज रह सके। और वहाँ पे जो हज़ारों की तादाद में अमरीकी फ़ौजी हैं जिनकी जान को ख़तरा लाहक हो चुका था गुज़िश्ता रात के हमले के बाद, उनको महफूज बनाने के लिए जो गहरे पानियों में इस वक्त वो बहरी बेड़ा जाने पे मजबूर हो चुका है। तो ईरान की जानिब से गुज़िश्ता रात होने वाले जो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी थी अमेरिका की जानिब से की गई थी, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, और मुश्तबा ख़ामनेई की जानिब से भी ये बयान जो है वो दिया गया है इसके बाद कि ईरान किसी सूरत जो है वो झुकने वाला नहीं है। और इस तरह जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई है अमेरिका की जानिब से जिसमें कहा गया है कि प्रेशर डालकर ये डील करवाई जाएगी, तो वो पॉलिसी
ईरान के साथ कामयाब नहीं हो पाएगी। बहुत शुक्रिया।